Hello bachcho, let's read this question. The question says seeds of some plants germinate immediately after shedding from the plants, while in other plants they require a period of rest before germination. The latter phenomena is called as dormancy. Give the reasons for the seed dormancy and some methods to break it. चलिए देखते हैं इसका solution क्या है. तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पूछा क्या गया है. तो यहाँ बोला जा रहा है कि कोई कोई सीड्स में ऐसा होता है कि दे ग्रो इमीडिएटली. जैसे ही हम लोगों ने आज वो बीज को पोका, यानी कि वी हैव इंसर्टेड इट इनटू द सॉइल, थोड़े समय के बाद इन द प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग. ओके, बट कुछ कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि जो उनका सीड कोट रहता है वो हार्ड रहता है, या कुछ अलग अलग रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो प्लांट है वो उग नहीं पाता जल्दी. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डोरमेंसी. अब यहाँ पे बोला जा रहा है गिव द रीजन फॉर द सीड डोरमेंसी एंड सम मेथड्स टू ब्रेक इट. अब ये है जो हमारी सीड डोरमेंसी है, मतलब ये जो प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे हम ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे. शुरू करते हैं हमारे की पॉइंट से. जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक टर्म मेंशन्ड है, डोरमेंसी. एक बार हम लोग इस शब्द पे और थोड़ा गौर करते हैं. व्हेन वी से डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट जो रुक चुकी है, ठीक है, या अप्रोचिंग टू द स्टॉपेज. ओके, मतलब बंद होने वाली है ग्रोथ. ओके, अप्रोचिंग टू लेस और नो ग्रोथ. वी कैन राइट लाइक दिस इन अ वेरी सिंपल वे, लेस और नो ग्रोथ. ठीक है, ये एक कंडीशन रहती है जो रहती है डोरमेंसी. अब क्या होता है, कुछ कुछ सीड्स में जो हमारे प्लांट रहते हैं वो उग नहीं पाते बिकॉज उनका डोरमेंसी पीरियड चल रहा होता है, मतलब दे आर अबाउट टू शो नो ग्रोथ. तो ये जो सीड्स रहती है ये ऐसा नहीं है कि अनफेवरेबल कंडीशंस है, ये फेवरेबल कंडीशंस रहती है, फिर भी नहीं हो पा रही है, मतलब अभी कुछ तो गड़बड़ है. तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मैनमेड मेथड्स. चलिए देखते हैं कौन से मैनमेड मेथड सूट करते हैं ये डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए. तो शुरू करते हैं हमारे रीजन से फर्स्ट, एंड फिर हम लोग देखेंगे मेथड्स. रीजंस फॉर डोरमेंसी. तो फर्स्ट रीजन कैन बी जो हमारी सीड कोट है वो काफी हार्ड है, सो वी विल से हार्ड सीड कोट. वो एक रीजन हो सकता है. फिर उसके बाद आता है कि या तो वो इम्परमिएबल है. इम्परमिएबल मतलब किसी भी चीज को एंट्री ना देने वाली, इम्परमिएबल. अब व्हेन आई से इम्परमिएबल मतलब क्या, जो वाटर इज कमिंग इन इवन दैट इज नॉट अलाउड. सो क्या हो रहा है, जो प्लांट है उसे ग्रो करने का चांस भी नहीं मिल रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है. फिर साथ ही साथ देयर कैन बी द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स जो क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं ग्रोथ को, मतलब स्टॉप कर रहे हैं. हमारे कुछ कुछ हॉर्मोन्स रहते हैं जो ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करते हैं. सो वी विल से दैट केमिकल इनहिबिटर्स लाइक ABA, यानी कि एब्सिसिक एसिड अगर प्रेजेंट रहेगा तो भी ये हो सकता है. सो दीज आर सर्टन रीजंस जब पॉसिबल है. अच्छा, वी कैन ऑलवेज ऑल्सो से दैट देयर द एम्ब्रियो इज इमेच्योर. अभी जैसे इमेच्योर एम्ब्रियो रहेगा तो इट इज फॉर श्योर कि द बेबी विल नॉट कम आउट, राइट. सो सेम चीज यहाँ पे भी प्लांट में भी होती है कि अगर इमेच्योर रहता है बच्चा, द सीड इज इमेच्योर इन दिस केस, सो स्टिल द ग्रोथ विल नॉट अकर. ओके, सो दीज आर द रीजंस. अभी हम लोग जाते हैं मेथड्स. जब हम लोग मेथड्स की बात करें तो हमारा काम क्या है, हमारा एम क्या है, कि जो सीड कोट का बैरियर आ रहा है इसे ब्रेक करना. इम्परमिएबल तो अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे, बट येस वी कैन चेंज दैट. द हार्ड सीड कोट है उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट बाय मैकेनिकल एबेरेशंस. ठीक है, एब्रेशंस. फिर उसके बाद आता है कि हम लोगों ने मैकेनिकल एब्रेशन से क्या किया, उसे सीड कोट को ब्रेक करने की कोशिश किया. फिर अभी ये जो मैकेनिकल एब्रेशन रहता है ये होता है माइक्रोबियल एक्शन के हिसाब से. ओके, दैट मीन्स वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ सम माइक्रोब्स टू एक्ट ऑन दिस. साथ ही साथ व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से पास होता है, ओके,
कोई कोई एनिमल्स के, देन ऑल्सो द सीड कोट ब्रेक्स. नाउ वी कैन से दैट वीकनिंग ऑफ द सीड कोट हम लोग शार्प नाइफ से भी कर सकते हैं, शार्प नाइफ्स, या कोई तरह का शार्प ऑब्जेक्ट जो हम लोग यूज करते हैं. इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्कैरिफिकेशन. स्कैरिफिकेशन. ऑल राइट. फिर इसके बाद वी कैन से हम लोग ना इसको पहले ही चिल करके रखेंगे, मतलब इसे बहुत ही लो टेम्परेचर में रखेंगे, जिसके वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा सीड कोट है वो ब्रेक होने में इजी होगा. सो वी विल से वी आर प्री चिलिंग ट्रीटमेंट. ओके, प्री चिलिंग इट. जिसे अगर हम लोग बॉटनिकल भाषा में बोलें तो वी विल कॉल इट एज स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है. फिर उसके बाद आता है, या तो हम लोग कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस ले सकते हैं, या तो वी कैन टेक सर्टेन केमिकल्स लाइक गिबरेलिक एसिड, गिबरेलिक एसिड, या some kind of nitrates we can use, so that our जो हमारी सीड है जो अभी डॉर्मेंसी में है वो ब्रेक हो डॉर्मेंसी and it will start growing. So this is the solution for the question. I hope you have understood well. All the best.